जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान हमेशा सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वह मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समय वापस जरूर मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो हो गया सो हो गया। कुछ भी ऐसा ना करो कि वर्तमान खराब हो। अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेना सीखो। सही चुनाव, सही निर्णय लेना सीखो। यह कला आपको ज़रूर आनी चाहिए। कभी भी अपनी कमजोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को ना बताओ। कभी किसी से नफरत ना करो। सादा जीवन जियो। झूठ का दिखावा ना करो, चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो। हमेशा मुस्कुराते रहो। प्रकृति के 3 नियम। पहला नियम, यदि खेत में बीज डाला न जाए तो कुदरत उसे घास और फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। सुखी सुख बांटता है तो दुखी दुख बांटता है। ज्ञानी ज्ञान बांटता है तो भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखे, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को जलाता और ना ही दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाती। कभी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा ही नहीं होती। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसे मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर गम में ना डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना। सही समय का इंतजार करना, समय ज़रूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को ज़रूर याद कर लेना और नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अपने अंदर की छोटी छोटी गलतियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वो 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने की अधीन हो जाए तो उसे आज़ाद कर देना ही बेहतर होता है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है
और जीतता वह है जो कोशिशें हजार करता है। देर से बने पर ज़रूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद ही मिला। केवल पैसे से व्यक्ति धनवान नहीं बनता। धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बात करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि दोबारा उस पर विश्वास कर बैठो। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसे ही उसका जीवन होगा। जो किया है वो सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोए ताकि अच्छी फसल हो। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो तो वहाँ जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करना। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवाय और कोई ना हो। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने का जिद मत करना। ज़बरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने से वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहें। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखे, और किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर आप शंका में डूबे रहेंगे तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। उनकी परवाह ना करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतना भी चिंता ना करो कि काम ही बिगड़ जाए। ये मत सोचो कि महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो
कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबों से बेहतर है। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो और अच्छे लोगों की संगत करो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन भर फायदा ही फायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बात नहीं। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और फिर एक दिन इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा तो स्थिर है। फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशी के निर्माता खुद बनिए, अपने सख्त के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। सेवा सबकी करो पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वह केवल ईश्वर दे सकता है। वह कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। वीडियो देखने के बाद वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।